रामभज भक्तों, कैसे हैं आप। आज मेरी चातुर्मास परिक्रमा को हो गए हैं 98 दिन और आज है कार्तिक स्नान का चौथा दिन और आज ही करवा चौथ का व्रत भी है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई अपनी बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते कि करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाना खाऊंगी। भाई ने सोचा कि ऐसे तो बहन भूखी रहेगी। तब एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी देकर दीवार के पीछे छिप कर दिया जला दिया और छलनी से ढक दिया। आकर कहा, बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले और अब अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से बोली कि आओ भाभीियों अर्घ दे ले। सारी भाभीियां बोली, भाई जी आपका ही चांद होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। पहले गासिए में बाल आया, दूसरे में कंकड़ निकला, तीसरे में बाई की ससुराल से बुलावा आ गया कि बाई का पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ बहन के लिए पहनने के लिए 3 बार बक्सा खोली तो तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब उसको सफेद कपड़े पहना कर ही ससुराल भेज दिया और सोने का टक्का पल्ले के बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। यह कहकर बेटी को विदा कर दिया। रास्ते में जो मिले उसने उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया, सिली हो सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखो। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी सी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो कहने लगी, सीली हो सपुती हो, 7 पूतों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देखो। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठें बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया, बोली कि ऊपर तेरा पति मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और रोने लगी। उसकी सास ने बची खुची रोटियां दासी के हाथ देकर उसको भिजवा दिया। और ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई। चौथ माता बोली, करवा ले भइयों की प्यारी, करवा ले दिन में चांद उगानी, करवा ले घड़ी भूखी, करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली, माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे तो सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, पौष की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पौष की, माघ की, फागुन की, चैत की, वैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की, सारी चौथ यही कह उत्तर देती गई कि अगली चौथ आएगी उससे कहियो, वह तुझे सुहाग देगी। बाद में अश्विन या आसोज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पे कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली, हे भइयों की प्यारी तू करवा ले, और दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी भूखली करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी माता के पैर पकड़कर वहीं बैठ गई और रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, उसे तुम्हें देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी हत्यारिनी, मेरे पैर क्यों पकड़ के बैठी है। मैं बोली, माता मेरे से तो बिगड़ गई, अब आपको ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता खुश हो गई। उन्होंने आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली, टीके में से रोली निकाली, चिटली उंगली का छींटा दिया। जैसे ही उन्होंने छींटा दिया वैसे ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि मैं तो बहुत सोया। तब वह बोली, क्या तुम सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि अच्छा, चौथ माता को उजवण करते हैं। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिर्चा, खूब चूरमा बनाया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। यह कहकर सास के पैर लग ली और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करियो, 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 तो सब कोई करियो, हे चौथ माता। जैसे साहूकार की बेटी को। और अब सुनते हैं विनायक जी की कथा। लेकिन इससे पहले शाबाश छन्नो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप ऐसी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुने। एक विनायक जी महाराज थे। वह चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे और कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे। किसी ने उनकी खीर न बनाई। जरा से दूध चावल की भला खीर कैसे बने। एक बुढ़िया थी, बोली, ला बेटा मैं बना दूँ।
बुढ़िया बाहर जाने लगी तो वह बोले कहाँ जा रही है। बुढ़िया बोली खीर बनाने के लिए बर्तन मांग के लाऊं। इस पर विनायक जी बोले देख तेरे घर में अंदर दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है। बुढ़िया ने अंदर जाकर देखा सब कुछ वैसा ही था। उसने चूल्हा जला के खीर बनाई। जब खीर निकलने लगी तो बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खीर खा ली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली आ बेटा खीर जीम ले। वह बोले मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने पूछा कब खाई? तो विनायक जी ने कहा जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली बहू तूने खीर जूठी कर ली? बहू ने उत्तर दिया माँ जी खीर निकल रही थी सो मैंने कटोरा भर के विनायक जी का छींटा लगा के खीर खा ली। विनायक जी से बुढ़िया बोली अब क्या करूं? गणेश जी बोले खा और बांट। बुढ़िया जब खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी तो वह महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा ने बुढ़िया को ठूठा वैसा सबको ठूठे। कहते सुनते उकारा भरते सारे परिवार को ठूठे। और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कल एक और नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं।